हेलो बच्चों, आज हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास थर्ड ईवीएस का चैप्टर 17 हियर कम्स अ लेटर। इस चैप्टर में हम लेटर की जर्नी के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर आपको एक लेटर दिया गया है जो लिखा है रीना ने अपने फ्रेंड अहमद को, जो रहता है दिल्ली में, दिल्ली के मालवीय नगर में। आई एम अ लेटर रिटन विद अ पेन एंड पेपर बाय रीना टू हर फ्रेंड अहमद। मैं एक लेटर हूँ। लेटर लिखा जाता है पेन और पेपर से, और इसको लिखा है रीना ने अपने फ्रेंड अहमद को। आई वॉज पुट इन अ लेटर बॉक्स, और मुझको डाला गया फिर लेटर बॉक्स में। द पोस्टमैन टुक मी आउट एंड पुट मी इन अ बिग बैग। उसके बाद पोस्टमैन ने मुझे बाहर निकाला और एक बड़े से बैग में डाला। टेकिंग अ राइड ऑन द पोस्टमैन्स बाइसिकल आई रीच्ड द पोस्ट ऑफिस। और पोस्टमैन की बाइक पे एक राइड लेते हुए मैं गया पोस्ट ऑफिस। देयर आई वॉज टेकन आउट ऑफ द बिग बैग एंड स्टैम्प्ड हार्ड। और वहाँ पर मुझको बड़े से बैग से बाहर निकाला गया और स्टैम्प लगाई गई। द स्टैम्प वॉज ऑफ अगरतला, और ये स्टैम्प थी अगरतला की। फ्रॉम वेयर माई ट्रैवल बिगन, जहाँ से मेरा जो ट्रैवल है वो शुरू हुआ था। आफ्टर गेटिंग स्टैम्प आई रीच्ड अनदर बिग बैग। और स्टैम्प लगने के बाद मैं फिर से एक दूसरे बड़े बैग में चला गया। दिस बैग हैड मैनी मोर लेटर्स ऑल हेडिंग फॉर दिल्ली। और इस बैग में और भी काफ़ी सारे लेटर थे जिन पर दिल्ली की हेडिंग पड़ी हुई थी, या वहाँ पर दिल्ली का एड्रेस लिखा हुआ था। द रेड पोस्टल वैन ड्रॉप मी एट द रेलवे स्टेशन। उसके बाद एक रेड पोस्टल वैन ने मुझको ड्रॉप कर दिया रेलवे स्टेशन पर। देयर आई गोट इनटू अ ट्रेन गोइंग टू दिल्ली। और वहाँ से मैंने एक ट्रेन ली जो कि जा रही थी दिल्ली। आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी ऑफ 5 to 6 days आई रीच दिल्ली। 5-6 दिन का लंबा सफ़र करने के बाद मैं पहुँचा दिल्ली। आई वॉज शॉर्टेड एज पर द एरिया मैंसनड इन द एड्रेस रिटर्न ऑन मी। उसके बाद जो एड्रेस मुझ पर लिखा हुआ था उसमें जो एरिया मेंशन किया गया था उसके अकॉर्डिंग मुझको शॉर्टेड कर लिया गया, छांट लिया गया। वन मोर स्टैम्प वाज पुट ऑन मी। उसके बाद एक और स्टैम्प लगाया गया। फाइनली द पोस्टमैन ड्रॉप्ड मी एट अहमद हाउस। उसके बाद पोस्टमैन ने अहमद के घर पर मुझको ड्रॉप कर दिया। गिवन बिलो इज द जर्नी ऑफ अ लेटर सोन थ्रू पिक्चर्स। द पिक्चर आर नॉट इन अ सीक्वेंस। अब नीचे बच्चों आपको लेटर की जर्नी को पिक्चर के थ्रू दिखाया गया है, लेकिन ये जो पिक्चर हैं ये सीक्वेंस में नहीं है। अरेंज दीज टू गेट द करेक्ट सीक्वेंस बाय पुटिंग नंबर इन द सर्कल। अब आपको क्या करना है कि जो यहाँ पे सर्कल बने हुए हैं वहाँ पे सही सीक्वेंस में नंबर डालने हैं, जिससे कि हमको पता लगे कि ये पिक्चर आखिर हमसे कहना क्या चाहती है और लेटर की जर्नी को हम अच्छे से डिफाइन कर पाएँ। तो फर्स्ट पिक्चर में जो हमने नंबर डाला है वहाँ पर लेटर सबसे पहले लिखा जा रहा है। उसके बाद सेकंड नंबर पे लेटर को लेटर बॉक्स में डाला गया। थर्ड पिक्चर में देखो बच्चों, यहाँ पर पोस्टमैन ने लेटर बॉक्स से लेटर को बाहर निकाला। उसके बाद फोर्थ पिक्चर में देखो वहाँ पर उस पर स्टैम्प लगाया गया। 5 पिक्चर में देखो वहाँ पर जो दिल्ली के जितने भी लेटर थे उनको अलग कर लिया गया। उसके बाद 6 नंबर की पिक्चर में एरिया के हिसाब से लेटर को शॉर्टेड किया गया, और फिर पोस्टमैन ने जो घर का एड्रेस जो लिखा हुआ था वहाँ पर लेटर को ड्रॉप कर दिया, और फाइनली जिसके लिए लेटर लिखा था उस तक लेटर पहुँच गया। तो ये थी लेटर की जर्नी। रीना wrote a letter to Ahmed. Write a letter to your friend in the class. Don't forget to write your friend's name. अब आपको क्या करना है कि जैसे रीना ने लेटर लिखा था अहमद को, ऐसे ही आपको अपनी क्लास में जो आपके फ्रेंड हैं उन्हें लेटर लिखना है, और आपको उनका नाम भी लेटर पर लिखना है, कौन से फ्रेंड के लिए आप लेटर लिख रहे हो। Everyone has written a letter, but where do we post it? अब लेटर तो सबने लिख लिया, लेकिन उसको पोस्ट कहाँ करेंगे। लेट अस मेक अ लेटर बॉक्स फॉर द क्लास। अब हम क्लास के लिए एक लेटर बॉक्स बनाएंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, कुछ स्टेप है जो फॉलो करने हैं। पहले आपको टेक एन एम्प्टी शू बॉक्स, आपको जूते का एक खाली डब्बा लेना है।
पेंट इट विद रेड कलर और पेस्ट रेड पेपर ऑन इट। या तो आप उसको रेड कलर से पेंट कर सकते हैं या फिर उसके ऊपर रेड पेपर को पेस्ट कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ सीजर मेक अ स्लिट इन द कवर ऑफ द बॉक्स। द स्लिट शुड बी बिग इनफ फॉर लेटर्स टू बी पुट इन। अब आपको क्या करना है कि एक सीजर की हेल्प से जो आपने लेटर बॉक्स बनाया है उसमें एक स्लिट बनानी है, और स्लिट आपको इतनी बड़ी बनानी है जिसमें कि आप लेटर बॉक्स के अंदर डाल सको। नेक्स्ट, नाउ लेटर बॉक्स इज़ रेडी। अब आपका जो लेटर बॉक्स है वो तैयार हो चुका है। ड्रॉप योर लेटर्स इन द लेटर बॉक्स। अब आपको अपने सारे लेटर बॉक्स में डाल देने हैं। नाउ वेट टू रिसीव द लेटर रिटर्न टू यू बाय योर फ्रेंड। अब आपको क्या करना है, आपको करना है वेट कि आपका लेटर आप तक कब पहुंचेगा जो आपके फ्रेंड ने आपके लिए लिखा है। अब वन चाइल्ड विल एक्ट एज ए पोस्टमैन। अब एक बच्चा पोस्टमैन बनेगा। ही और शी विल टेक आउट द लेटर्स फ्रॉम द लेटर बॉक्स एंड डिस्ट्रीब्यूट दैम टू ऑल द चिल्ड्रन। अब वो बच्चा क्या करेगा, लेटर बॉक्स में से लेटर बाहर निकालेगा और उनको सब बच्चों में जिसका वो लेटर है उसको बांट देगा, दे देगा। डिड यू एन्जॉय रीडिंग योर फ्रेंड्स लेटर? क्या आपको अच्छा लगा अपने फ्रेंड का लेटर पढ़कर? जस्ट एज यू रोट अ लेटर टू योर फ्रेंड इन द सेम वे योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स मस्ट आल्सो बी सेंडिंग लेटर्स टू यू। अभी बच्चों जैसे आपने अपने फ्रेंड को लेटर लिखा अपनी क्लास में, इसी तरीके से आपके जो फ्रेंड है, रिलेटिव्स हैं, वो भी तो आपको लेटर भेजते होंगे ना। ब्रिंग सम लेटर्स फ्रॉम होम टू स्कूल। अब आपको क्या करना है कि अपने घर से कुछ लेटर स्कूल लेकर आने हैं। सी हाउ मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेटर्स आर देयर। और फिर देखना है कि ये लेटर जो है वो कितने डिफरेंट टाइप्स के हैं। अब आपके लिए कुछ क्वेश्चन आंसर है, उनको करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिफरेंसेस डू यू सी इन दीज लेटर्स। इन लेटर्स में आप क्या डिफरेंस देखते हैं? तो इसका आंसर है बच्चों, लेटर्स आर ऑफ मैनी टाइप्स। लेटर्स काफ़ी टाइप्स के होते हैं। द मेन टाइप्स आर पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर, एनवलप। जो मेन टाइप है उसके हैं जैसे पोस्ट कार्ड है, इनलैंड लेटर है और एनवलप है। पोस्ट कार्ड छोटे लेटर होते हैं, जब हमको कुछ थोड़ा सा लिखना होता है तो पोस्ट कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है। और इनलैंड पोस्ट कार्ड से थोड़े बड़े लेटर होते हैं। उसके बाद है एनवलप। एनवलप बोलते हैं किसी भी प्रकार के लिफाफे को। जब हमको 3-4 पेज का लेटर लिखना होता है तो हम उसको लिखकर एनवलप में डालते हैं, फिर चिपका कर उसके ऊपर स्टैंप लगाकर उसको पोस्ट कर दिया जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, विच लेटर्स हैव स्टैम्प्स ऑन देम। कौन से लेटर है जिन पे स्टैंप लगा हुआ है? तो इसका आंसर है ऑल लेटर्स हैव स्टैम्प्स ऑन देम। सभी लेटर्स के ऊपर स्टैंप लगा होता है। नंबर थर्ड है, आर ऑल द स्टैम्प सिमिलर, व्हाट आर द डिफरेंसेस। क्या सभी स्टैम्प्स एक जैसे होते हैं? और अगर ऐसा नहीं होता है तो बच्चों उनमें क्या डिफरेंस होता है वो आपको बताना है। तो इसका आंसर है डिफरेंट स्टैम्प्स हैव डिफरेंट प्राइजेस विच इज़ रिटन ऑन देम। जो अलग अलग स्टैम्प होते हैं उनके प्राइस भी अलग अलग होते हैं जो कि उन पर लिखे होते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिक्चर ऑन डिफरेंट स्टैम्प। और जो स्टैम्प होते हैं उनके ऊपर जो पिक्चर होती है वो भी अलग अलग होती है। नंबर 4 है, हैव यू सीन द स्टैम्प ऑफ द पोस्ट ऑफिस ऑन दीज लेटर्स। क्या आपने इन लेटर्स के ऊपर पोस्ट ऑफिस का स्टैम्प देखा है? तो इसका आंसर है बच्चों, येस आई हैव सीन द स्टैम्प ऑफ द पोस्ट ऑफिस ऑन दीज लेटर्स। कि हाँ, मैंने पोस्ट ऑफिस का स्टैम्प इन लेटर्स के ऊपर देखा है, क्योंकि हर लेटर के ऊपर पोस्ट ऑफिस का स्टैम्प होता है। अब आपके लिए एक काम है, कलेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टैम्प्स एंड पेस्ट दैम बिलो। अब आपको अलग अलग टाइप की जो स्टैम्प्स होती हैं उनको कलेक्ट करना है और नीचे उनको पेस्ट कर देना है। हाउ डिड योर लेटर रीच योर फ्रेंड। आपका लेटर आपके फ्रेंड तक कैसे पहुंचा? इट रीच्ड बिकॉज योर फ्रेंड्स नेम एंड एड्रेस वॉज रिटन ऑन इट। वो इसलिए पहुंचा क्योंकि उसके ऊपर आपके फ्रेंड का नाम भी लिखा हुआ था और उसका एड्रेस भी उसके ऊपर लिखा हुआ था। अगर हमने एड्रेस नहीं लिखा, उसका नाम नहीं लिखा, तो फिर लेटर कैसे पहुंचेगा आपके फ्रेंड तक? राइट योर फुल एड्रेस ऑन द पोस्ट कार्ड गिवन बिलो। अब नीचे आपको एक पोस्ट कार्ड दिया गया है जिस पर आपको अपना फुल एड्रेस लिखना है। आपके लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, रीनाज लेटर रीच दिल्ली बाय ट्रेन। रीना का जो लेटर था वो दिल्ली पहुँचा था ट्रेन से। हाउ डू यू थिंक लेटर्स रीच्ड डिस्टेंट प्लेसेस व्हेन देयर वर नो ट्रेन्स। तो जब ट्रेन्स नहीं होती थी
तब लेटर दूर के एरिया जो होते थे या फिर जो दूर का एड्रेस उन पर लिखा होता था वहाँ तक कैसे पहुँचता था। तो इसका आंसर है When there were no trains, pigeons were used to carry letters to their destination। कि जब ट्रेन्स नहीं होती थी तब पिजन्स का इस्तेमाल किया जाता था, कबूतर का इस्तेमाल किया जाता था लेटर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। पीपल वर ऑल्सो यूज टू कैरी लेटर्स टू देयर डेस्टिनेशन बाय हैंड। और कभी कभी क्या होता था, किसी इंसान को दे दिया जाता था कि तुमको ही ये लेटर लेके जाना है और दूसरे इंसान तक पहुंचाना है, तो वो ही इंसान उसको एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाता था और वो ही उसको लेके जाता था। हॉर्समैन वर आल्सो यूज टू कैरी लेटर्स। और जो घुड़सवार होते थे उनका इस्तेमाल भी लेटर को कैरी करने के लिए किया जाता था। What is this? What are Razia and her appa saying to each other about letter? अब ये क्या है? रजिया और आपा एक दूसरे से लेटर के बारे में क्या बात कर रही हैं? तो रजिया बोलती है, आपा डू यू नो टुडे वी लर्न अबाउट द जर्नी ऑफ अ लेटर इन द क्लास। आई वॉन्ट टू राइट अ लेटर टू नानी। तो रजिया बोलती है अपनी आपा से कि मैंने आज क्लास में लेटर की जर्नी के बारे में पढ़ा और मैं नानी को एक लेटर लिखना चाहती हूँ। तो उसकी आपा कहती है, यू कैन राइट अ लेटर, आई एम गोइंग टू मेक अ फ़ोन कॉल, इफ़ यू वॉन्ट यू कैन ऑल्सो कम अलॉन्ग। तो उसकी आपा कहती है कि तुम लेटर लिख सकती हो, मैं तो एक फ़ोन कॉल करने जा रही हूँ और अगर तुमको आना है तो तुम भी आ सकती हो। रजिया एंड आपा वेंट आउट टू मेक अ फ़ोन कॉल फ्रॉम अ शॉप इन द विलेज। उसके बाद रजिया और जो आपा थे वे गांव की ही एक दुकान पे फ़ोन कॉल करने के लिए गए। आपा डायल्ड द फ़ोन नंबर एंड बोथ ऑफ देम टॉक टू नानी। उसके बाद आपा ने एक फ़ोन नंबर डायल किया और दोनों ने नानी से बात की। दे गेव मनी टू द शॉपकीपर एंड रिटर्न होम हैप्पीली। उसके बाद उन्होंने शॉपकीपर को पैसे दिए और दोनों खुशी खुशी घर आ गई। तो बच्चों, पहले मोबाइल फ़ोन नहीं होते थे और बात करने के लिए हमको या तो टेलीफोन बूथ या फिर किसी शॉपकीपर के पास जाना होता था, जहाँ से हम नंबर डायल करके बात कर पाते थे अपने रिलेटिव से। और ऐसे जो फ़ोन होते थे उनको कहा जाता था स्टैंड अलोन फ़ोन। अब यहाँ पर आपके लिए कुछ क्वेश्चन हैं, उनको करते हैं। यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन है, वेयर ऑल हैव यू सीन टेलीफोन्स? आपने टेलीफोन्स कहाँ कहाँ देखे हैं? तो बच्चों, टेलीफोन्स कहाँ कहाँ होते हैं? होते हैं टेलीफोन बूथ में, स्कूल में, होम, हॉस्पिटल और ऑफिस। नेक्स्ट है, विद होम डू यू टॉक ऑन टेलीफोन? टेलीफोन पर आप किससे बातें करते हो? आई टॉक टू माई फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स ऑन फोन। तो फ़ोन पर हम या तो अपने दोस्तों से या फिर अपने रिश्तेदारों से ही बातें करते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द टू डू यू लाइक मोर, राइटिंग अ लेटर और मेकिंग अ फ़ोन कॉल, वाई? अब दो चीज़ें हैं, एक तो लेटर लिखना, दूसरा फ़ोन कॉल करना। आपको इनमें से कौन सी चीज़ है जो ज़्यादा पसंद है और आप ऐसा कौन सा है जो करना चाहोगे और क्यों करना चाहोगे? तो इसका आंसर है, आई लाइक टू मेक अ फ़ोन कॉल बिकॉज अ फ़ोन कॉल गिव इंस्टेंट फीडबैक। बच्चों, क्या होता है ना, जब हम फ़ोन करते हैं तो उससे हमको इंस्टेंट ही बात हो पाती है जिससे भी हम बात करना चाहते हैं। लेकिन लेटर जो होते हैं वो टाइम लेते हैं। पहले हम लेटर लिखेंगे, उसको पोस्ट करेंगे, फिर पोस्टमैन उसको डिलीवर करेगा। उसके बाद जिस पर्सन के लिए हमने लेटर लिखा है वो उसको पढ़ेगा, रिप्लाई करेगा, फिर वो उधर से पोस्ट करेगा, फिर लेटर उसका हमारे पास डिलीवर होगा। तो इन चीज़ों में टाइम लगता है, जबकि फ़ोन कॉल से हम इंस्टेंटली बात कर सकते हैं जिससे भी हम बात करना चाहते हैं। नाउ विजिट टू अ पोस्ट ऑफिस। अब आपको पोस्ट ऑफिस का एक विजिट करना है। विजिट अ पोस्ट ऑफिस नियर योर हाउस और स्कूल। अब आपके स्कूल या घर के पास में जो भी पोस्ट ऑफिस है आपको वहाँ पर जाना है। ऑब्जर्व हाउ लेटर्स रीच हेयर एंड आर सेंट फ्रॉम हेयर। अब आपको वहाँ पे ऑब्जर्व करना है कि जो लेटर है वो वहाँ पर कैसे पहुँचते हैं और फिर वहाँ से आगे कैसे भेजे जाते हैं। इसमें भी आपके लिए कुछ क्वेश्चंस है। व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ आइटम अवेलेबल? आपको पता करना है कि पोस्ट ऑफिस में अलग अलग आइटम्स कौन से हैं जो कि अवेलेबल होते हैं। तो बच्चों, पोस्ट ऑफिस में होते हैं अलग अलग टाइप्स के लेटर्स, स्टैम्प, जो कि आप वहाँ पर अवेलेबल होते हैं। फिर है, व्हाट आर देयर कॉस्ट? उनकी कॉस्ट क्या होती है? तो स्टैम्प्स की कॉस्ट ज़्यादा नहीं होती है, कुछ 10 रुपये के होते हैं, कुछ 20 के, कुछ 50 के। तो इनकी कॉस्ट कम ही होती है और इसी के आसपास रहती है। नेक्स्ट है, कैन यू सेंड अ मैसेज टू योर फ्रेंड आउटसाइड इंडिया यूजिंग द पोस्ट कार्ड डेट रीना यूज्ड?
अब आपको बताना है कि क्या रीना की तरह आप भी पोस्ट कार्ड का इस्तेमाल कर कर अपने फ्रेंड के पास मैसेज भेज सकते हैं जो कि इंडिया से बाहर रहता है। तो बच्चों नो, ऐसा हम नहीं कर सकते। पोस्ट कार्ड का इस्तेमाल करके हम इंडिया से बाहर मैसेज नहीं भेज सकते। नेक्स्ट है, व्हाट अदर वर्क टेक प्लेस हेयर। पोस्ट ऑफिस में और कौन से काम हैं जो कि किए जाते हैं। तो पोस्ट ऑफिस में लेटर के अलावा हम अकाउंट खोल सकते हैं और उसके अलावा हम मनी ऑर्डर कर सकते हैं वहाँ से, और लाइफ इंश्योरेंस भी ले सकते हैं। तो इस टाइप के काम भी पोस्ट ऑफिस में किए जाते हैं। अब आपके लिए है, टेलीफोन्स आर डिफरेंट टाइप्स, ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ टेलीफोन्स यू हैव सीन। अब आपने यहाँ पर टेलीफोन की पिक्चर बनानी है जो भी आपने देखे हैं, क्योंकि टेलीफोन्स जो होते हैं वो बहुत ही अलग अलग टाइप्स के होते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट ऑल पर्पस कैन दीज टेलीफोन्स बी यूज्ड फॉर। अब आपको ये भी बताना है कि जो भी पिक्चर आपने बनाई है वो टेलीफोन और किस किस यूज़ में आते हैं, उनका और क्या क्या इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है, मेक योर ओन टेलीफोन। अब आपको अपना खुद का एक टेलीफोन बनाना है। फॉर दिस यू नीड 2 एम्प्टी मैच बॉक्सेस और आइसक्रीम कप्स एंड थ्रेड। अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए 2 खाली माचिस के डब्बे या फिर आइसक्रीम के कप और धागा। मेक होल्स इन बोथ द मैच बॉक्सेस और आइसक्रीम कप, पास अ थ्रेड थ्रू बोथ द होल्स, टाई नॉट ऑन बोथ द एंड्स ऑफ द थ्रेड, योर टेलीफोन इज़ नाउ रेडी। अब बच्चों आपको क्या करना है कि या तो जो आइसक्रीम के कप आपने लिए हैं या फिर जो माचिस के डब्बे आपने लिए हैं उनमें बीच में आपको एक होल बनाना है। वहाँ से आपको अपना धागा पास करना है और जो धागा है उसके दोनों एंड पे आपको एक एक गांठ लगा देनी है, और उसके बाद आपका टेलीफोन जो है वो तैयार हो जाएगा। आस्क योर फ्रेंड टू पुट वन एंड ऑफ द फोन नेक्स्ट टू हिज ईयर एंड यू होल्ड द अदर हैंड क्लोज टू योर माउथ। अब आपको अपने फ्रेंड को बोलना है कि वो फ़ोन का एक एंड ले और अपने कान पर लगाए और दूसरे एंड को आप अपने मुंह के पास लाना। टेक केयर डैट द थ्रेड रिमेन स्ट्रेच्ड एंड डज नॉट टच एनीवेयर। स्टार्ट टॉकिंग। आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो धागा है वो हमेशा तना हुआ रहना चाहिए और किसी भी जगह से दूसरी चीज़ से टच नहीं करना चाहिए। और अब आप बात करना शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, डिज़ाइन योर ओन फ़ोन। अपने फ़ोन को आपको खुद डिज़ाइन करना है। मेंशन इट्स स्पेशल फीचर, और उसके जो खास फीचर्स हैं वो भी आपको बताने हैं। वी रोट अ लेटर, वी ऑल्सो मेड अ फ़ोन कॉल। अब हमने लेटर भी लिख लिया, हमने फ़ोन कॉल भी कर ली। व्हाट आर द सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस बिटवीन अ लेटर एंड अ फ़ोन कॉल। अब आपको बताना है कि सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस क्या क्या हैं लेटर में और फ़ोन कॉल में। सिमिलैरिटीज़ मतलब समानताएं जो होती हैं, डिफरेंसेस उनमें क्या क्या चीज़ें हैं जो अलग हैं। तो पहले हम सिमिलैरिटीज़ देखते हैं। तो पहली सिमिलैरिटी जो इनमें है वो है बोथ आर यूज्ड फॉर कैरिंग फॉरवर्ड द मैसेज, कि दोनों का ही इस्तेमाल मैसेज को फॉरवर्ड करने के लिए किया जाता है। बोथ कैन बी यूज्ड एनीवेयर इन द वर्ल्ड, और दोनों ही दुनिया में कहीं पर भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अब इनमें डिफरेंसेस क्या क्या हैं। वी कैन हेयर द वॉइस ऑफ अदर पर्सन ऑन फोन बट नॉट इन केस ऑफ लेटर। अब क्या होता है ना बच्चों, जब हम फ़ोन कॉल करते हैं तो हम दूसरे पर्सन की वॉइस भी सुन सकते हैं जिससे कि हम बात करना चाहते हों, लेकिन लेटर के साथ में ऐसा नहीं होता। फिर है, लेटर टेक सम टाइम टू रीच द डेस्टिनेशन, ऑन फोन आवर मैसेज इंस्टेंटली रीच टू द अदर पर्सन। तो बच्चों लेटर जो होते हैं वो टाइम लेते हैं अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने में, जबकि फ़ोन से हम एकदम से ही बातें कर पाते हैं जिससे भी हम बात करना चाहते हैं। फ़ोन इज़ कॉस्टलियर देन लेटर, और जो फ़ोन होते हैं वो लेटर से ज़्यादा महंगे होते हैं। तो ये इनमें कुछ डिफरेंसेस हैं। अब नेक्स्ट आपके लिए है, व्हाट आर द अदर मीन्स ऑफ सेंडिंग मैसेज इफ़ देयर इज़ नो पोस्ट ऑफिस, कि अगर पोस्ट ऑफिस ना हो तो मैसेज सेंड करने का और तरीका कौन सा है। तो बच्चों अगर पोस्ट ऑफिस नहीं है तो हम फ़ोन से मैसेज सेंड कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं ईमेल के द्वारा, और हम फैक्स कर सकते हैं। तो ये कुछ मेथड होते हैं जिनसे कि हम अपने मैसेज को सेंड कर सकते हैं अगर पोस्ट ऑफिस ना हो तो। बच्चों ये हमारा चैप्टर हो गया है
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके बच्चों, बाय।